हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले शिफ्ट का बचा हुआ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अन्य चैप्टर का वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की यात्रा 30 घंटा में पूरी कर सकता है। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। तो देखिए, पहले मान लीजिए चाल कितना था, 15 था। अब 1/15 कम कर देगा तो अब चाल कितना हो गया, 14 यूनिट। अब देखिए, चाल जब कम करता है तो चाल को कितना कम किया, 1 यूनिट चाल कम किया है। 1 यूनिट चाल कम करने के कारण जो है 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। कितना समय में, बस उतने ही समय में। तो कितने में, 30 घंटे में। तो यहाँ आ जाएगा 30 घंटा। तो 1 यूनिट चाल का वैल्यू क्या आ गया, 1/3। तो उसकी चाल क्या था, तो 15 यूनिट चाल था। तो 15 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 × 1/3 यानी कि 5, यानी 5 किलोमीटर पर। और उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, 243 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5 पावर 2 भाग दे रहा है किससे, 3 का पावर 3 होल टू द पावर कितना, 2 गुना कर रहा है 6 से और फिर भाग कितना से दे रहा है, 18 से। तो भाग को क्या करेंगे, 1/18। ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो देखिए 3 का पावर कितना हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 का पावर 10। अब आई देखिए 3 का पावर ये 6 और एक इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 7। तो कितना बचेगा, 3 टू द पावर, देखिए ये पावर घट जाएगा भाग देने से, तो कितना बचेगा 3। तो 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। तो इसका हो गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC में कोण BAC 60 डिग्री है। देखिए एक ट्रायंगल है ABC, कोण BAC 60 यानी ये है 60 डिग्री। अब कह रहा है O जो है त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु है, ये मान लीजिए O है। यदि OBC OBA का दोगुना है, OBC ये देखिए OBC जो है OBA का दोगुना है, ये x है तो ये कितना है 2x। और कह रहा है OCB OCA का दोगुना है, तो OCBA जो है इसका दोगुना है, तो ये अगर y है तो ये है 2y। तो BOC का वैल्यू देखिए, BOC पूछ रहा है। तो देखिए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 60 है, तो शेष ये दोनों B और C का कितना बचेगा, 180 में से 60 घटा देंगे तो बचेगा 120 डिग्री। और ये दोनों का कोण कितना है, ये y और 2y कितना, 3y और x और 2x कितना हो जाएगा 3x। तो 3x प्लस y आ जाएगा। तो x प्लस y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। अब हमें देखिए O निकालना है, तो O का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर OBC त्रिभुज में देखें तो O हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस 2y। ये दोनों कोण जो है घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो देखिए 180 माइनस 2x प्लस 2y कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक देश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो ये लास्ट में किसके अनुमोदन से होता है, राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कार हैव व्हील्स का @MU हैशटैग लिखा जाता है। व्हील्स आर रेड को, तो देखिए व्हील्स इसमें भी है, व्हील्स इसमें भी है। तो दोनों में देखिए SUBC और MU दोनों में है। तो MU बराबर क्या आ गया, व्हील्स आ गया। उसके बाद लिखा जाता है आई हैव रेड कार, आई हैव रेड कार को 7 @SU हैशटैग लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में व्हील कार को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए व्हील कार को क्या लिखा जा सकता है, व्हील्स और कार। देखिए व्हील्स और कार है तो @MU और हैशटैग @MU और
हैशटैग। यही तीन में से दो कोई है, जो कौन है, कार और व्हील्स। तो देखिए MU हमें निकल गया व्हील्स का, तो MU के साथ क्या हैशटैग आ सकता है या MU के साथ @ आ सकता है। यही दो में से कोई हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। MU हैशटैग देखिए ऑप्शन में है, MU @ है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना को इतना से विभाजित करने पर कितना आएगा। तो देखिए 10.53 को जो है 0.09 से विभाजित, 2 अंक के बाद दशमलव इधर भी, 2 अंक के बाद इधर, खत्म हो गया। 9 से भाग देंगे तो 1 1 और 7, 117 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, देखिए PQ एक वृत्त का व्यास है, तो ये हो गया क्या, PQ। केंद्र क्या हो गया, O। यदि R वृत्त पर स्थित है, RPO 39 डिग्री। तो देखिए ये मान लीजिए R है, ये R है, ये R है, तो RPO कितना है, 39 डिग्री। तो पूछ रहा है RQP की माप क्या होगा, RQP। ये कौन पूछ रहा है। तो देखिए व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये अगर 39 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 - 39 यानी कितना डिग्री, 51 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप जो है कहाँ पे है, मैरियाना ट्रेंच में। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड पॉलिसीज प्रैक्टिस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ये तीनों पॉइंट एक बिंदु के त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका क्षेत्रफल 18 है, तो x का संभावित मान क्या होगा। तो देखिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है क्षेत्रफल। तो चलिए 1/2 और x1 की जगह कितना आ जाएगा 2, y2 माइनस y3 क्या आ जाएगा, y2 7 है और y3 है 3, तो y2 माइनस ये y2 1 है और y3 3 है, तो घटा के कितना आ जाएगा -2 प्लस x2 आ जाएगा 5 इंटू y3 माइनस y3 माइनस y1 कितना आ जाएगा -4 प्लस x3 कितना आ जाएगा, x है तो x आ गया, y1 माइनस y2 क्या आ जाएगा 7 - 1 यानी 6 इक्वल टू कितना है 18। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा -4 -20 प्लस 6x इक्वल टू 36। ये देखिए 2 से इधर गुना हो गया। अभी देखिए इस विधि से जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव आता है तो भी क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए इधर पे क्या लगा दिए, मोड लगा दिए कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में पॉजिटिव लेते हैं। तो चलिए एक बार इसको प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो देखिए जब प्लस लेंगे तो यह आ जाएगा -24 प्लस 6x बराबर 36, और जब माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लेंगे तो ये -24 क्या हो जाएगा +24 और प्लस 6x क्या हो जाएगा -6x इक्वल टू 36। तो देखिए -6x इक्वल टू आ जाएगा 24, इधर घटा लेंगे तो 12, तो x बराबर आ जाएगा -2। इधर सोल्व करेंगे तो 24 इधर जाके क्या होगा जुट जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 60, तो x बराबर आ जाएगा 10। तो इसका संभावित मान जो होगा 10 और -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ट्रायंगल ABC और DEF समरूप है तो क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है
और क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजा के अनुपात का स्क्वायर। तो BC बराबर इतना है, EF बराबर 10 है, यानी 12.5 है और 10 है। तो ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, भुजा के अनुपात निकाल देते हैं। ये क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ये 5 बार में और ये 4 बार में कट जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25:16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ABC की औसत आयु 22 वर्ष है तथा BC की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष बाद A की आयु कितनी? देखिए ABC का 22 है, औसत 22 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 66 ईयर्स। और BC का औसत आयु 25 है तो कुल कितना हो जाएगा? B + C 50 हो जाएगा, 25 दूना। तो A का कितना आ जाएगा? घटा देंगे तो A का आ जाएगा 16 वर्ष। अब 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 9 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा A का एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वैक्सीन डेंगवैक्सिया जो है को मंजूरी दी गई है किस चीज के लिए, किस रोग के लिए? तो ये है डेंगवैक्सिया जो है डेंगू रोग के लिए है। संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? तो ये 21 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं था? इसमें देखिए चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह नहीं थे, अशफाक उल्लाह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 एंड 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? तो देखिए अनुप्रस्थ है, ये देखिए दो वृत्त हो गया, तो ये हमें निकालना है। एक त्रिज्या है 4.5, एक त्रिज्या है 3.5। कह रहा है दोनों को केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है √अंडर स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर प्लस R1 + R2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 4.5 + 3.5 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? √अंदर 36 प्लस ये देखिए 4 और 3 7 और 1 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64, यानी √अंडर 100। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 10, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो ये यूनेस्को द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन में से अलग कौन सा है चुनना है? तो ये नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है। तो ये सभी क्या है? टेस्ट है, नमकीन, टेस्ट, कड़वा। स्वादिष्ट का, स्वादिष्ट तो कोई टेस्ट नहीं है, अच्छा लगता है तो स्वादिष्ट बोलते हैं। तो इसका अलग क्या हो गया? स्वादिष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का स्थापना कब हुआ? तो ये 1995 में, 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो देखिए फिनलैंड जो है USSR का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शंस में से अलग छांटना है। तो देखिए P16 और 4, देखिए इसमें +4 कर दिया और इसमें -4 कर दिया। इसमें देखिए AE में +4, EQ में -4, फिर C और G में देखिए +4 और P और L में -4। तो इसी तरह देखिए इसमें जो है 18 और 4 14 और 4 18 +4 किया है और A में जो है +3 कर दिया, जबकि करना क्या था? -4। तो ये क्या है? सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए A² + 2AB + B² क्या होता है? A + B का स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 300, एक 400 और एक 500 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का 25 और 2 जीरो का कितना जीरो? 4 जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार वाज 15,000। एक कार का 15,000 कॉस्ट प्राइस था। नहीं 1,50,000। राजू सोल्ड इट टू मोन्टू एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% के लाभ पर मोन्टू को राजू बेच दिया। एंड लेटर मोन्टू सोल्ड इट बैक टू राजू एट 2% लॉस। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। तो देखिए राजू जो है 2% लॉस पर, राजू को जो है मोन्टू 2% लॉस पर बेच दिया है।
तो पहले तो देखिए मोन्टू कितना में खरीदा, 100 है तो 5% तो 105/100 में खरीदा। अब किया क्या, मोन्टू जो है 2% लॉस, तो इंटायर में क्या होगा, 2% जो मोन्टू को लॉस हुआ है वही तो राजू को क्या होगा, फायदा होगा 2% का। तो यही 2% जो है राजू को फायदा होगा। 2 0 2 0 4 0, ये 4 0 कट जाएगा। ये 15 में 2 से करेंगे तो 30, और 105 में 3 से करेंगे तो 315। तो ओवरऑल राजू को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 3150 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना किया है। तो ये किया है AGEOS का स्थापना। AGEOS का मतलब होता है अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। देखिए 8 वर्ष में 1 से कितना हो जाता है, 2, तो कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अगर 1 का 2 होने में 8 वर्ष लगा, तो 2 का अगर 4 होने में कितना वर्ष लगेगा। तो देखिए ये इसको इधर भी कितना लगेगा, 8 वर्ष, यानी 4 होने में कितना लगेगा, टोटल 16 वर्ष लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए करंट है। देखिए सूर्य मंदिर किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्लास के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो देखिए हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगर n विद्यार्थी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो n × n-1/2, टोटल हाथ मिलाने की संख्या कितना होगा, n × n-1/2। तो ये 30 छात्र है तो 30 × 30 - 1/2 कितना आ जाएगा, 15 × 29। तो कितना आ जाएगा, ये गुना करेंगे तो 435 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर डैश में स्थित किया गया था। तो 1976 में जो है NIC की स्थापना हुआ था। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर। तो चलिए देखते हैं। एक कंपनी ने सोमवार से शनिवार की अवधि के दौरान 6 विभिन्न कारें स्विफ्ट, सेंट्रो, ऑडी i10 तथा मैग्ना बेची। एक विशिष्ट दिन पर केवल एक कार बेची गई थी। कोई भी कार 2 बार नहीं बेची गई। सेंट्रो कार के बाद कम से कम 4 कार बेची गई थी। मैग्ना को मंगलवार को बेचा गया था। देखिए सोम से लेके सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 6 दिन है। मंगलवार को कौन सा बेचा, मंगलवार को मैग्ना बेचा गया, ठीक है। क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी कार बेची गई, ठीक है, बेची गई थी। तथा क्रेटा कार को कम से कम 3 कार से पहले बेचा गया। देखिए क्रेटा कार को कम से कम कितने कार के पहले बेचा गया, 3 कार के। और क्रेटा कार के ठीक बाद क्या बेचा गया, ऑडी कार। तो देखिए क्रेटा के बाद ऑडी, तो कम क्रेटा को जो बेचा गया है कम से कम 3 कार पहले। तो ये देखिए 3 तो लास्ट में ये है, तो इसके पहले किसको बेचा गया, क्रेटा को। तो क्रेटा को कहाँ बेचा जाएगा, या तो यहाँ पे बेचा गया बुध को, नहीं तो सोम को। लेकिन ऑडी के ठीक पहले क्रेटा को जो है ऑडी कार, क्रेटा कार के ठीक बाद ऑडी। तो देखिए क्रेटा को अगर यहाँ रखेंगे तो ठीक बाद मैग्ना हो जाएगा ना। तो क्रेटा को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेटा, क्रेटा के बाद क्या आ जाएगा, ऑडी। ऑडी कार बेची गई। सेंट्रो तथा i10 दोनों कारों को कम से कम 1 कार से पहले बेचा गया है। तो देखिए सेंट्रो तथा
से पहले बेचा गया, मतलब शनिवार को जो है ये दोनों को नहीं बेचा गया है। किसको? सेंट्रो तथा I10 को, यानी ये दोनों जगह पे जो है सेंट्रो और I10 आ जाएगा। तो सेंट्रो I10 या तो सोमवार को या शुक्रवार को आ जाएगा। तो अब एक कार 3 और 2 5 कार हो गया। अब एक ही कार बचा है, तो एक कार कौन सा बचा है? स्विफ्ट बचा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्विफ्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई? तो स्विफ्ट कार किस दिन बेची गई? लास्ट शनिवार को, तो ये हो जाएगा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए इसके आसपास जो है पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। तो देखिए कैसे ढूंढेंगे? 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। और 70 का स्क्वायर कितना होता है? 70 का आसान है ना करना, 4900। अब देखिए ये दोनों के बीच में आता है ना, तो अभी देखेंगे इसके आसपास कौन सा आएगा। तो देखिए, और 75 का स्क्वायर क्या होता है? 75 का स्क्वायर क्या होता है? 5625। देखिए तो इससे ज़्यादा चाहिए 75 से। तो देखिए अब ये हमें पता करना है कि इसके आसपास कौन आएगा। तो देखिए 77, देखिए 77 का स्क्वायर देखते हैं। तो 77 का कर लेते हैं 49, 98 और 4 102, 49 और 10 59, कितना आ गया? 5929। और 77 का कर लिया, अब 78 का कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 64, 8 और ये आ जाएगा 60, 60 64 आ गया। तो देखिए जस्ट इसके नीचे कौन सा आ रहा है? 5929। तो यही तो पूर्ण वर्ग संख्या है जस्ट इसके नीचे। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। 5970 में से 5929 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 41। तो ये आएगा 41। देखिए दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंध है जैसे टोपी। दस्ताना को हाथ में पहनते हैं, तो टोपी को कहाँ पहनेंगे? सिर में पहनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वेन आरेख में से उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो न तो भारतीय और न ही चीनी है। तो देखिए यहाँ तक तो क्या है? चाइनीज है, यहाँ तक भारतीय है। तो टीचर में सिर्फ क्या बचा? 4। तो 4 हो जाएगा सिर्फ टीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B C, तो आगे क्या आ जाएगा? D Y V, 3 घटाया, V में से 3 गया, S में से 3 घटाएंगे तो 16 पे क्या आ जाएगा? P। और उसी तरह D 2 F और 2 H और 2 10 पे क्या आता है? J। तो DP J आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द विजुअल रीडिंग, देखिए कलर को देख के बताना है पाई चार्ट में कि व्हिच कंपनी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन द, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन है। तो देखिए ये जो है उसका खर्चा है, ये इसका बिक्री है। तो जो सबसे कम खर्चा किया होगा और सबसे ज़्यादा बेचा होगा तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट। देखिए ये देखिए ग्रे कलर कितना कम खर्चा किया है, एकदम इतना सा। और देखिए बेचा कितना है? इतना बड़ा, सबसे ज़्यादा बेचा है। तो इसी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना। तो ये ग्रे कलर कौन सा है? सी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट के इंगित पठन के आधार पर किस कंपनी की प्रतिशत हानि सबसे अधिक है। तो देखिए ये जो है ब्लू कलर, ये आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर, यहाँ तो है लेकिन सेल में नहीं है। मतलब ये खर्चा तो इतना किया है लेकिन बिक्री 0 है इसका। तो सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ है? इसको हुआ है। और ये कलर कौन सा है? ई में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट में दृष्टिगत पठन के आधार पर किस कंपनी को कोई प्रतिशत लाभ या हानि नहीं हुई। तो देखिए किस कंपनी को, मतलब जितना उसका खर्चा है उतना ही बेचा है। तो देखिए ये देखिए पीला को 1/4 है ना, 1/4 खर्चा किया है और बेचा भी कितना है?
1/4, तो इसको ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, तो पीला कौन में है, डी कंपनी जो है पीला कलर का है, तो ये हो जाएगा कौन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी घोड़ा और हाथी। देखिए स्तनधारी के अंदर क्या आता है, घोड़ा हाथी दोनों आता है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग बताना है, पंजाब, रांची, पटना और भोपाल। देखिए तीनों राजधानी है और पंजाब जो है स्टेट है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाला शब्द कौन सा होगा। तो देखिए बीच में कौन आएगा, तो अंग्रेजी के अनुसार सदा आएंगे SPA, तो पहले हो जाएगा ए, हो जाएगा एक में, स्पैरो 2 में हो जाएगा SPI, 2 में ये हो जाएगा, तो तीसरा हमें निकालना है, बीच वाला तो तीसरा ही होगा, तो SPO SPO SPO। उसके बाद देखिए R है, I है, U है, तो देखिए आई वाला पहले आएगा 3 नंबर पे, तो ये हो गया 3 नंबर, मीन्स बीच में कौन आएगा, स्पॉइल, तो इसका हो जाए स्पॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में आएगा। देखिए बी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो बीच में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 संख्या बच गया, ठीक है। तो 13 के बीच में कौन सा संख्या आएगा, क्यू से अगर स्टार्ट करें तो 13 1 14/2 7वां संख्या बीच में आएगा, इधर से भी 7वां और उधर से भी 7वां, तो 7वां संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां संख्या क्या आ गया, @, तो इसका हो जाएगा बीच वाला @। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय पशु से संबंधित वैसा ही जैसे गुरैया, तो गाय पशु है तो गुरैया क्या होगा, पक्षी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, यदि भाग का अर्थ प्लस है, चलिए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 40 भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, तो -10, फिर प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ भाग है, तो भागा 10, और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है, तो गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए 40 और 20 60, एक्चुअली ऐसे तो नहीं करना चाहिए, पहले भाग कर लेते हैं, फिर आप लोग कहोगे कि कैसे कर रहे हैं। 40 + 20, देखिए भाग करेंगे तो माइनस एक वन आ जाएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 40 20 60 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, L गुना V, तो देखिए L 12 पर आता है तो 12 लिखा गया, V 22 नंबर पे आता है तो 22 लिखा गया, तो इसी तरह Q कितना पे आता है, 17 पे, और Z कितना पे आता है, 26 पे, तो कितना आ जाएगा, 17 गुना 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बिल्लियां हैं और सभी बर्तन बच्चे हैं। तो देखिए सभी बर्तन बच्चे हैं, तो बर्तन जो है बच्चा में आ गया, बच्चे हैं, सभी बच्चे किस में आ गए, बिल्ली में, बिल्ली में आ गए। तो देखिए कह रहा है कौन कथन का पालन नहीं करता है, तो नहीं कौन करेगा, देखिए देखते हैं, कुछ बच्चे बर्तन हैं, तो बच्चा कुछ बर्तन है, सही है। कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, तो कोई बर्तन जो है बिल्ली नहीं, बिल्ली में तो है ही बर्तन, तो ये कथन गलत है, हमें तो यही पूछा गया है, लेकिन आपको और भी दूसरे ऑप्शन बताए थे पढ़ के। कुछ बिल्लियाँ बर्तन हैं, तो देखिए बिल्लियाँ बर्तन में है, ठीक है। सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं, तो सभी बर्तन बिल्ली के अंदर है कि नहीं, तो ये भी सही है, तो कौन सा हो गया, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, 7 सदस्य ABCDEFG एक विशिष्ट क्रम में कार्यालय जाता है, जरूरी नहीं इसी क्रम में, सी सबसे अंत में जाता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सी सबसे अंत में गया, ठीक है। उसमें से कोई भी समान समय पर कार्यालय नहीं, 6 अलग अलग समय पर जाता है। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य कार्यालय पहुंचे, जी के बाद कम से कम 3 मीन्स 3 जो है बाद में पहुंचा, तो जी जो है यहाँ पर पहुंचा या इससे पहले या इसके आगे पहुंचा, ठीक है। ई ए के ठीक बाद पहुंचा तथा जी ई के ठीक बाद पहुंचा, देखिए जी ई के ठीक बाद पहुंचा, ठीक है। तो ई के पहले कौन पहुंचा, जी के पहले ई पहुंचा। अब देखिए ई ए के ठीक बाद पहुंचा, तो देखिए ई जो है ए के बाद पहुंचा है, मतलब ए जो है ई से पहले पहुंचा है, ठीक है।
और क्या कह रहा है, एफ ए से ठीक पहले पहुंचा है। अब देखिए एफ जो है ए से ठीक पहले पहुंचा है, ठीक है पहुंचा, लेकिन डी कार्य बाद में कार्यालय, डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा, मतलब डी से भी पहले पहुंचा है, तो डी कहीं इधर होगा। तो देखिए यहाँ तक तो जी का रिजर्व है, मतलब जी, यहाँ भी चार हमें मिल गया, एक 4 का सीक्वेंस मिल गया है, मीन्स कन्फर्म हो गया कि जी यहाँ पे होगा, बाकी यहाँ पे इसी सीक्वेंस में रहेगा। तो अब देखिए इसमें से सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, तो देखिए एफ का ये फिक्स है ना, तो एफ पहुंचा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 16 गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ प्लस है, 15 हो गया। प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग कर देंगे 5। अब माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, गुना है तो 2, और भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो -4। 5 से 3 में भाग देंगे, 15 में देंगे तो 3 बार में, 3 दूना 6, तो 16 + 6 - 4, 16 और 6 22 में से 4 गया तो 18 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह के 5 लड़कियां हैं के दूसरी सबसे लंबी है, पी एम से लंबी है, आर एम से लंबी है, एन पी से लंबी है, उसकी ऊंचाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है, तो संभव कौन सा नहीं है बताना है। तो देखिए एन पी से लंबी है, तो एक एक चीज़ उठाएंगे, एक एक कंडीशन और चेक करेंगे। तो एन पी से लंबी का कंडीशन चेक करते हैं। देखिए एन जो है पी से लंबी है, ठीक है, तो ये हो सकता है। आर देखिए एन पी से, तो देखिए यहाँ भी क्या है, एन पी से लंबी है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए एन, देखिए एन पी से लंबी होना चाहिए ना, जबकि पी यहाँ पे लंबा है, तो ये नहीं हो सकता है। और यहाँ भी देखिए एन पी से लंबी है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन संभव नहीं वाला पूछा है, तो बस खत्म हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। एच, देखिए एच को क्या लिखा है, एच को सी लिखा है, एस को एल लिखा है, बी को डब्ल्यू लिखा है, टी को ओ लिखा है, और क्यू को एल लिखा है। तो देखिए -5 कर रहा है सभी में, एच को सी लिखा है मतलब -5, फिर -5, सभी में जो है 5 घटा रहा है। तो इधर भी देखिए 5 घटे, डी में से 5 घटाएंगे तो 4 तो इधर चला गया, एक जेड चला जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। एस 19 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, तो क्या आ जाएगा एन। बी में से 5 घटाएंगे तो 2 उधर चला गया और 3 इधर, क्या आ जाएगा डब्लू। ओ में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा जे, और एफ में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा ए, क्या आ जाएगा YNWJA, YNWJA। तो चलिए 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट शिफ्ट का लेके आएंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।